क्लास 5th पैलेस एंड पब्लिक स्कूल, एनवायरमेंटल सब्जेक्ट। देन चैप्टर 24 कंटिन्यू और स्टडी लुइस पास्चर। पुराने समय की बात है। इफ़ अ मैन हैपन टू बी बीटन बाय द मेड डॉग, एक व्यक्ति को एक पागल कुत्ते ने काट दिया। ही हैज़ टेकन टू ब्लैक स्मिथ फॉर ट्रीटमेंट, वह एक ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहे का काम करता है उसके पास गया। ठीक है, जो लोहे का काम करता है उसके पास वो आदमी गया। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए, मतलब जो लोहार का काम करते हैं ना उसके पास गया वो व्यक्ति। द ब्लैक स्मिथ वुड टेक एन आयरन रॉड, उस आदमी ने क्या किया? रॉड को गर्म किया। ठीक है, गर्म किया और जहाँ कुत्ते ने काटा था वहाँ पे जलाया और एकदम खून, आदमी बहुत तड़पा, क्योंकि भाई गर्म रॉड से जलाएंगे जहर को मारने के लिए। पहले पागल कुत्ता काटता था और वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो ऐसे ही करते थे, रॉड को गर्म करके ना टचकाते थे, जलाते थे वहाँ का पूरा जहर। आदमी को भले स्किन में कितना भी दर्द देगा, आदमी खूब तड़पा भाई। तो ये लुइस पास्चर को देखा नहीं गया। Heat and the burning coal in the red rod burned the patient wound with heat. It was rare cases when the patient survived. Normally this not happen, और पर्टिकुलर इसकी कोई दवाई नहीं बनी थी उस समय तक, लेकिन ऐसे ही करते थे ट्रीटमेंट जो करते थे। तो लुइस पास्चर ने देखा, बहुत दुख हुआ कि भाई अगर ये डॉग कुत्ता काट रहा है तो ये लोहार के पास पेशेंट को ले जाया जा रहा है, और गाँव में तो वैसे ही होता था, और गर्म रॉड से उसको दागा जा रहा है, पेशेंट चिल्ला रहा है, ठीक हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन दूसरा जख्म चालू हो जाता था, है ना, लोहे की राड से जल जाता था, गड्ढा हो जाता था, जो भी। तो एवरीथिंग इज ऑफ दिस, उससे ऐसा देखा नहीं गया। तो लुइस चाइल्डहुड, जब बचपन की बात है, 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस में पैदा हुए थे लुइस पास्चर। ही ऑब्टेन हीज प्राइमरी एजुकेशन, उनकी जो प्राइमरी प्राथमिक जो शिक्षा है वो गाँव में हुई थी। ही वॉज सेंट टू द पेरिस, उसके बाद वो पेरिस गए बाय हिज फादर टू ऑब्टेन अ डिग्री इन अ टीचर ट्रेनिंग के लिए गए अपने पिताजी के साथ, जो है बाईस उनके पिताजी ने भेज दिया वहाँ पेरिस में उनको टीचर ट्रेनिंग के लिए। लुइस कुड नॉट एडजस्ट हिमसेल्फ, वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाए। फॉर ही वुड ऑलवेज मिस हिज हाउस, वो अपने घर को हमेशा मिस करते रह गए। विलेज एंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भी याद करते थे, गाँव को मिस करते थे, वहाँ उनको अच्छा नहीं लगता था। ही फेल्ट, वो बीमार हो गए और अपने घर वापस आ गए। आफ्टर रिकवरी ही वॉज सेंट टू कॉलेज, फिर वो रिकवर हुए, फिर कॉलेज उनको भेजा गया अनदर सिटी में। देयर ही स्टडी साइंस, साइंस में स्टडी की उन्हें। अर्लियर पीपल्स बिलीव दैट डीके ऑब्जेक्ट वेयर अ बर्थ प्लेस फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। अब वो जब साइंस में स्टडी किए तो वही है बात, वही वाली याद आई उनको सब, कि जर्म्स और बैक्टीरिया को कैसे मारा जाए, है ना। आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, कई एक्सपेरिमेंट भी किया इसी पे उन्होंने। लुइस प्रूव्ड दैट लाइन थिकनिंग वॉज रॉन्ग, कई बार वो गलत सिद्ध हुए। ही प्रूव्ड दैट डीके थिंग, कि किस तरह से नष्ट करूँ मैं बैक्टीरिया और जर्म्स को। ऑन द अदर हैंड इज द बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, जो भी हवा में रहते हैं, एंटर इनटू फ्लैश, और जो मांस में एंटर कर जाते हैं फ्रूट में या फिर फलों में या सब्जियों में, एंड डीके दैम, तो किस तरह से उसका को नष्ट किया जाता है बिना किसी फ्रूटों या बैक्टीरिया वेजिटेबल को नुकसान पहुंचाए। तो वो कई जगह यही सब चीज़ों पे रिसर्च करते रहे, कई गाँव में भी गए। ही वॉन्टेड टू इन्वेंटेड द क्योर ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाई बीटिंग ऑफ अ मैड डॉग, और उन्होंने ये किया, वो इन्वेंट करना चाहते थे कि एक पागल कुत्ते के काटने के बाद में जो डिसीज़ होती है से प्रिवेंट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए। फॉर दिस ही कलेक्टेड अ नंबर ऑफ मैड डॉग, उन्होंने कई संख्या में पागल कुत्तों को इकट्ठा किया लेबोरेटरी में। ये केयरफुली स्टडी किया उस पर जर्म्स, कौन से जर्म्स उस पागल कुत्ते में होते हैं जो कि काटता है किसी व्यक्ति को तो वहाँ पे एंटर कर जाते हैं, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। हीज़ ओन लाइफ वॉज अ डेंजर, उसकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। कई बार पागल कुत्ते से उनको भी कई बार उनको मतलब ऐसे घात पहुँचा, बट उन्होंने हार नहीं मानी। वन डे ही हैपन टू स्वेलोड द पॉइजनस सलाइवा, एक दिन उन्हें पता चला कि पागल कुत्ते के जो थूक या लार, जो सलाइवा में पॉइजन या जहर होता है, जो क्या करता है जब काटता है तो मैड डॉग क्या करता है उसको छोड़ देता है विद अ ग्लास ट्यूब, बट दिस डिड नॉट डेटर हिम द गोइंग अहेड विद हिज एक्सपेरिमेंट, परंतु उसकी दवाई अभी तक उन्होंने नहीं खोजा, प्रयोग करते रहे। यू मस्ट बी नोविंग दैट वैक्सीनेशन, फिर इनक्यूलेशन, वैक्सीनेशन टू प्रिवेंटिव मेडिसिन विच इज़ गिवन टू पर्सन टू हेल्प प्रिवेंट द ऑक्यूरेंस ऑफ द डिसीज। लाइक अब ऐसी एक पर्सन जिसको ऐसी डिसीज़ हो गई थी पागल कुत्ते का काटने से, फिर उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी वैक्सीन क्रिएट किया था उस पर उन्होंने ट्रीट किया,
like tetanus, polio drops. Small number of germs are injected into human body में टिटनेस के, पोलियो के स्मॉल नंबर में जर्म्स को इंजेक्ट किया. द रेड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, आरबीसी प्रेजेंट रहती है बॉडी में, ब्लड में, तो फाइट द जर्म, जो जर्म से लड़ती है, डेवलप करती है इम्यूनिटी को. इन द फ्यूचर इफ एवर पोलियो जर्म्स अटैक आउट आवर बॉडी, जब पोलियो जर्म्स जब अटैक करता है, पैर जब काम नहीं करता उस टाइप का पोलियो जो होता है, और दिस सेल्स फाइट आउट, तो उसी में आरबीसीज जो होती है वो हेल्प करती है जर्म्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, और डिसीज से वो क्या क्योर करती है. तो पास्टर एक्सपेरिमेंट ऑफ द रेबिट्स यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ द जर्म्स प्रेजेंट इन अ मैड डॉग. उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, रेबिट्स पे भी किया कुछ नंबर में, उसमें कौन से जर्म्स होते हैं, मैड डॉग में, पागल कुत्ते में. द मेडिसिन वाज अगेंस्ट यूज ऑफ मैड डॉग, अगेंस्ट उस मैड डॉग पे मेडिसिन यूज़ किया का. कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर ऑलमोस्ट 3 years, 3 साल तक उसी पे करते रहे, और 3 साल के अंत तक ही हैड अप्रॉक्सीमेटली करीबन 50 कुत्तों पे डिफरेंट ब्रीड्स एंड एज, अलग अलग एज के थे जो उसको अपने लेबोरेटरी में डाके वो ट्रीट करते रहे. ही हैड फ्रीड दोज डॉग फ्रॉम रेबीज, और अंततः शुड मे बी गिवन द सेम इंक्यूबेशन इफ यस, अंततः उनको एक वैक्सीन उन्होंने वो किया, खोज किया उसका, शुड ऑफ दिस, और मेडिसिन जो बनाई. द क्वेश्चन फॉर ट्रबलिंग, काफ़ी कष्टों से बनाई, बट ही हैड कुड नॉट फाइंड द आंसर टू टिल द एक्सपेरिमेंट ऑफ ह्यूमन्स. अब उनको ये जवाब चाहिए था कि ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करना था. एज यू विल बी नोविंग अ मैड डॉग इज़ वेरी डेंजरस, पागल कुत्ता का किसी ह्यूमन को काटना बहुत डेंजरस साबित हो सकता था. व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन डज नॉट गेट ऑफ द नोविंग एनीथिंग 2-4 से 2-4 दिन में, बट द पॉइजनस ग्रेजुअली स्प्रेड इन हिज बॉडी. 2-4 दिन में ही क्या होता है, पॉइजन व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है. ही एक्सपीरियंस हेडेक फॉर टॉक टू मच, है ना. ही इज थर्स्टी फॉर वाटर, उसको बहुत हेडेक होता है व्यक्ति को जब कोई कुत्ता काटता है 2-4 दिन में, और उसको बहुत पानी की प्यास लगती है. ग्रो रेपिडेटली, ही वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर बट कैन नॉट गल्प इट, परंतु उसको पानी उस समय नहीं देना चाहिए. ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टिफनेस इन हिज नेक एंड लेटर इन हिज एंटायर बॉडी विच इज फॉलोड बाय डेथ. इन नेक द लेटर इन द एंटायर बॉडी विच इज फॉलोड बाय डेथ. और ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, पागल कुत्ते ने काटा, हेडेक हुआ, खूब प्यास लगी, पानी नहीं दिया गया मान लीजिए, तो मीन्स क्या है, उसके एंटायर बॉडी में सारी उसके जर्म्स फैल गए और डेथ हुई. तो इस तरह से बाइट मार्क्स बाय अ डॉग. अ फ्यू पीपल ब्रॉट 8-9 year old चाइल्ड, 8-9 साल के बच्चे पे भी, हु हैड बीटन बाय मैड डॉग, जिसको पागल कुत्ते ने काटा था, एट 14 प्लेस, 14 जगह पे काटा था. हीज कंडीशन वाज, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, 14 जगह काट दिया था. लुइस गॉट द चाइल्ड एक्सपेरिमेंट, लुइस ने सोचा इस बच्चे पे करता हूँ क्योंकि वैसे ही ये सीरियस है, अगर इस पर एक्सपेरिमेंट ना भी किया जाए तो भी ये मरेगा, और एक्सपेरिमेंट करूँगा तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं. तो एग्जामाइन किया 2 different डॉक्टर्स के, एवरीबडी थ्रू ही वुड विदाउट ट्रीटमेंट किया. लुइस डिसाइड कि एक्सपेरिमेंट हिज न्यूली इन्वेंटेड वैक्सीनेशन ऑन द इवनिंग ऑफ द बॉयज़ वाज द फर्स्ट डोज दिया, जो उन्होंने बनाया था वैक्सीन, फर्स्ट डोज दिया उसको. फिर ही गेव 12 more डजन फॉर 9 days, 9 दिन तक वो इस तरह से पूरे 12 इंजेक्शन उसको लगाए. और दैट फॉलो द बॉय शोड साइन ऑफ रिकवरी, बहुत देखा लड़के में सुधार हो रहा है. विथ अ फ्यू वीक, कुछ सप्ताह में उसमें सुधार हुआ. आफ्टर 3 months ही हैज़ एब्सोल्युटली फाइन, 3 महीने में वो लड़का बिल्कुल अच्छा हो गया. द न्यूज़ ऑफ द रिकवरी ऑफ द स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये लड़के की मतलब वो लड़का बच गया, और आग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आग से जलाने की रॉड जो लगाते थे, और वो उसके वैक्सीन से ही रिकवर हो गया. तो दिस मेड लुइस पास्चर वेरी फेमस. उसके बाद लुइस पास्चर बहुत फेमस हो गया कि ये वैक्सीन जो इन्होंने क्रिएट किया था, उसके बाद ही क्या हुआ, वो लड़के की बच गया. ठीक है. तो उसके बाद व्हाट शुड बी यू बी बीटन बाय अ डॉग, तो होता क्या है, जब कुत्ता काटता है तो उसका सलाइवा में ऐसे जर्म्स होते हैं, रेबीज बीमारी बोला जाता है, कि जब वो किसी को आदमी को काटता है तो वो जो जर्म्स है वो उसके बॉडी में छोड़ देते हैं, उसके सलाइवा से आ जाता है, और वो पूरे स्प्रेड हो जाते हैं पागल कुत्ते के साथ. वो आदमी भी क्या हो जाता है, अगर इंजेक्शन ना लगाए, ट्रीटमेंट ना करे, तो आदमी भी पागल हो जाता है ना. तो ये वैक्सीन इन्होंने जो लगाया था, जिसका इन्होंने इन्वेंट किया था लुइस पास्चर ने, रेबीज़ का इंजेक्शन बोलते हैं इसको. तो रेबीज़ का वैक्सीन लगाई जाती है आजकल. तो पहले तो
14 इंजेक्शन लगते थे कुत्ते के काटने पे, आजकल 5 इंजेक्शन ही लगते हैं, उसी में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 5 ही इंजेक्शन आजकल लगाए जाते हैं और उसी में ठीक हो जाते हैं। तो ये है लुईस पास्चर की कहानी, जो साइंटिस्ट थे। ठीक है, पेरिस और फ्रांस में वो पैदा हुए थे, पेरिस में स्टडी हुई उनकी, साइंस में उन्होंने स्टडी की और कुत्ते के काटने पे होने वाली बीमारी रेबीज़ का उन्होंने वैक्सीन की खोज की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो रिटन क्वेश्चन है वो आपको बनाने हैं, ओरल क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ओके बेटा। यस।